नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हो आप? हमारी मुलाकात अभी देखिए, छुट्टी थी आपकी, सैटरडे संडे था, फिर कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो 3 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में मेरे दोस्तों मैं आपको नंबर सिस्टम के आगे कंसेप्ट समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर में ही पहला जो मैंने टाइप आपको पढ़ाया था, शायद वो अभी नहीं हुआ है, पहले उसको खत्म करते हैं। यस, नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। उस पर बेस सवाल जो है, उसमें प्री लेवल के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब मेंस लेवल के कुछ सवाल बच गए हैं, उनको करते हैं। फिर मैं आपको आज की क्लास पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझाऊंगा। ठीक है, चलो बताइए मेरे दोस्तों। सवाल है 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1, ये किससे डिविजिबल है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये किससे डिविजिबल है? ऑप्शन है 317, 91, 253 और 323। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल प्री का नहीं है, ये सवाल 2017 सीजीएल मेंस के पेपर का है और ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के सवालों का लेवल हमेशा प्री के सवालों से थोड़ा ऊपर रहता है। भाई शीट मैंने अपलोड कर दी थी, कितने बच्चों ने घर पे जाके सवाल, इतने कम 22 सवाल डाले हैं? 22 सवाल डाले हैं। हाँ तो बेटा, ये पहली शीट पे इस वैरायटी पे 22 सवाल ही बहुत है आकाश। ये वैरायटी ऐसी नहीं कि आपको 250 सवाल या 500 सवाल प्रैक्टिस करने पड़े। जिस आदमी की जितनी औकात है, हैसियत है, जितना वजूद है, उसको उतना ही मिलता है। अंबानी भारत का 10% जीडीपी लेके बैठे और कोई आदमी जेब में 10 रुपए का नोट नहीं लेके बैठा। हर आदमी का अलग अलग है भाई, हर वैरायटी का अपनी अलग अलग डिमांड है। बताइए जल्दी से, क्या आपने सवाल घर पे करके देखा? इस वैरायटी के, इस कॉन्सेप्ट के प्री के सवाल हम कर चुके हैं, मेंस के सवाल बाकी रहते हैं। तो मेंस लेवल के सवाल करेंगे हम। शीट नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है भाई। यार तुम लोग कैसे बिल्कुल टेक्नोलॉजी के मामले में खत्म हो। नोट्स वाले सेक्शन में शीट मिलती है, नोट्स, नोट्स वाले सेक्शन में। बताइए, 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ये बताओ जरा। एक संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, ये संख्या मैंने आपको लिखी है 34A, या मैं लिखता हूं, ऐसे लिखते हैं 17A प्लस 17B। बताओ ये संख्या किससे कटेगी? मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 17A प्लस 17B, बताओ जल्दी से किससे कटेगा? तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से 17 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में A प्लस B, यानी कि ये जो संख्या है ये 17 का एक मल्टीपल है। ये संख्या 17 का एक मल्टीपल है, तो ये जो संख्या है 17 से गुणा हो रही है, 17 से कटेगी, ये संख्या 17 से कटेगी, 17 से। अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं, देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हल्का नहीं है। 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1, 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 2020, 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 2020। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो कि 1 की कितनी पावर करो, 1 नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है,
क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं 20 और 3 को एक साथ ले लूं और मैं 16 और 1 को एक साथ ले लूं? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां सर लिख सकते हैं। प्लस प्लस ये क्या बेटा 16, 16 की पावर 3020 माइनस 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आप बताओ, मैंने आपको यह सिखाया है कि अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म का है, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये संख्या a माइनस बी से भी कटेगी और ये संख्या a प्लस बी से भी भाग होगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कॉपी में देखो आपने नोट्स बनाए होंगे। यहां बेटा बीच में प्लस आ रहा है, यहां क्या है बीच में प्लस। अब आप मुझे बताओ 20 में से 3 घटाओ 17 आता है, 16 में 1 जोड़ो 17 आता है। दिमाग की बत्ती जलती है क्या भाई? ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो संख्या है आप मुझे बताओ, पावर इवन है तो ये जो संख्या है मेरे दोस्तों ये a माइनस बी यानी कि 20 माइनस 3 17 से भी कटेगी, और ये जो संख्या है मेरे दोस्तों a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 3 23 से भी कटेगी, 23 से भी कटेगी। ये संख्या 20 माइनस 3 17 से भी कटेगी, 20 प्लस 3 23 से भी कटेगी। ये पावर इवन है, 2020 एक इवन नंबर है ना। तो ये जो संख्या है 16 माइनस 1 15 से भी कटेगी और 16 प्लस 1 17 से भी कटेगी ये संख्या। और बीच में क्या हो रहा है? बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 17। दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 17। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर भी 17 से भाग हो रहा है और ये जो संख्या है, ये संख्या भी 17 से भाग हो रही है। ये नंबर भी 17 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 17 से भाग हो रहा है और बीच में प्लस आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? प्लस। अगर ये नंबर 17 से कट रहा है, ये नंबर 17 से कट रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनका सम भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इनका सम भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बात समझ में आई? 17 से ये भी संख्या डिवाइड होती है, ये भी डिवाइड होती है, दोनों में 17 कॉमन है, तो यानी कि इन दोनों का योग भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। यानी कि जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये पूरी की पूरी 17 से भाग होती है। अच्छा, अब बताओ क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता मेरे प्यारे भाई? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई हम 20 का पेयर 3 के साथ बना लेते हैं, 16 का पेयर 1 के साथ, ऐसे भी बना सकते हैं कि सॉरी हम 20 का पेयर 1 के साथ बना लेते हैं और 16 का पेयर 3 के साथ एक जोड़ा, ऐसे भी बन सकता है। मैं संख्या को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 20 का पेयर हम 1 के साथ बना लेते हैं और 16 का पेयर हम 3 के साथ बना लेते हैं। 20 का पेयर 1 के साथ बना लिया, 20 की पावर 1020 माइनस 1 की पावर 1020 एक साथ लिख लिया, 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 ये मैंने एक साथ लिख लिया, और बीच में क्या है बेटा? बीच में प्लस ही है। आप बोलोगे हां जी सर। मुझे बताओ पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ये नंबर 20 माइनस 1 19 से भी कटेगा, ये जो नंबर है 20 माइनस 1 19 से भी कटेगा, और ये नंबर मेरे दोस्तों a प्लस बी यानी कि 20 और 1 21 से भी कटेगा। ये संख्या 19 से भी डिवाइड होती है, 21 से भी डिवाइड होती है। इसी तरीके से पावर 2020 इवन नंबर है तो ये नंबर 16 माइनस 3 13 से भी कटेगा, और ये नंबर 16 प्लस 3 19 से भी कटेगा, 19 से भी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो संख्या है दोनों में कॉमन क्या है? 19। ये जो संख्या है पूरी की पूरी है 19 से भाग होती है, 19 से, और ये जो संख्या है पूरी की पूरी ये भी 19 से भाग होती है, 19 से। इसका मतलब ये भी नंबर 19 से भाग हो रहा है, ये भी नंबर 19 से भाग हो रहा है, दोनों में 19 कॉमन है। कॉमन नंबर 19 ऐसा संख्या जिसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, और अगर मैं इनको जोड़ूंगा, मैं इनको प्लस करूंगा बेटा, तो इन दोनों का योग भी 19 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या
17 से भी डिवाइड होती है और ये संख्या 19 से भी डिवाइड होती है। तो ये जो नंबर आपके सामने दिया गया है, ये 17 और 19 दोनों से भाग होता है। ये संख्या 17 से भी कट जाती है, 19 से भी कट जाती है। तो 17 गुणा 19 होता है मेरे दोस्तों 323। ये संख्या 323 से भी पूरी भाग होगी और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी 323। एक हाई लेवल का क्वेश्चन है मेंस का। भाई प्री के सवाल तो सब बच्चों ने कर लिए, मेंस के सवाल में बच्चे आधे कम हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे आइए। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 18। ये बनाएंगे जल्दी से, इसका क्या आंसर है फटाफट करिएगा। सवाल नंबर 18, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल। ये जो सवाल है वैसे तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो सवाल है एक मेंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में ये सवाल आया था, जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। बनाओ सवाल ये, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 23। सवाल ये कहा गया है कि जब इस संख्या को 23 से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल आता है। जब सवाल यह है कि जब 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23, 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से भाग देते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से 23 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आता है। इस संख्या को जब हम 23 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, क्या शेषफल आता है, ये सवाल है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई ये जो नंबर है 46, ये तो 23 से भाग होता ही है। 46 तो 23 से भाग होता ही है। अगर मैं 46 को डिवाइड करूं 23 से तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। और अगर मैं 46 की कितनी भी पावर कर लूं, भाई 46 की कितनी भी पावर करो उसमें 23 तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि ये नंबर तो 23 से भाग होगा ही होगा। ये नंबर तो 23 से भाग होगा ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये नंबर भी 23 से भाग होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो बस मुझे यह चेक करना है कि इस नंबर को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। और मैंने आपको समझाया ये है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, यानी कि पावर ऑड है। यहां पावर 23 है, पावर एक ऑड नंबर है। और हमने आपको पढ़ाया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर एक ऑड नंबर है, पावर अगर एक विषम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। ये नंबर जो है 17 प्लस 29, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। 17 प्लस 29 होता है 46। ये नंबर हमेशा 46 से कटेगा। और ये नंबर अगर 46 से कटेगा तो 23 से भी भाग होगा। अगर ये नंबर 46 से डिवाइड होता है तो 23 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में है। अब आपको ये आसान लगता है, मुश्किल लगता है, ये तो हर बच्चे की अपनी अलग अलग परेशानी है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चले कि कांस्टेबल में भी इस लेवल के सवाल आते हैं, आपको कम से कम इस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है 19, 19वां क्वेश्चन बताओ। ये सवाल बहुत आसान है। फाइंड द रिमाइंडर। 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को 70 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को 70 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा।
वैसे तो आप पेयर बना के कर सकते हो कि भाई ये नंबर 16 प्लस 19 35 से कटता है, ये नंबर 17 18 35 से कटता है, वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका ट्रिक बता दे रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, हमेशा प्लस में ही आएगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। पढ़ लीजिए सवाल को। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। 4 बार होना चाहिए, 4 बार, 4 से कम नहीं चलेगा। या तो 2 बार होना चाहिए या 4 बार होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा, 0, हमेशा 0 आएगा। यानी कि a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है। बस शर्त यह होनी चाहिए कि पावर n हमेशा ऑड हो। पावर जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या, ठीक है। अब जैसे सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, ये संख्या है। पावर 11 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर पावर 11 एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपके सामने, ये 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से हमेशा डिवाइड होगी। यानी कि मेरे दोस्तों 35 35 के आगे 70, ये संख्या 70 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, और 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आएगा। मैंने बता दिया आकाश। अगर कोई संख्या 17 से भाग होती है, दूसरी संख्या 17 से भाग होती है आकाश, तो उन दोनों का योग भी 17 से भाग होगा। जैसे 34 एक नंबर है, 17 से भाग होता है। 85 एक नंबर है, 17 से भाग होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूं, 34 प्लस 85, वो भी 17 से भाग होगा। ये कॉमन सेंस है बेटा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 20। एक और सवाल आपके सामने इसी पर, बिल्कुल एक और सवाल करके बताइएगा। सवाल नंबर 20 इसी पर है। सीएचएसएल 2022 के प्री में सवाल आया है, ये वाला सीएचएसएल 2022 के प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्री के एग्जाम में। और किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 है, तो n को 102 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? आप जानते हैं 24 25 26 27, ये 4 टर्म है। पावर 3 है, पावर ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है तो यह संख्या हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से कटेगी। 24 27 51 25 26 51 51 51 102, ये संख्या हमेशा 102 से डिवाइड होगी, और 102 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इस सवाल का आंसर भी 0 ही आ गया, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये लिखा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसी का बच्चों मैं आपसे एक एडवांस वर्जन भी पूछता हूं, ये बताओ। इसी का मैं एडवांस वर्जन भी पूछता हूं, फाइंड द रिमाइंडर करके बताओ बच्चे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का। सब लोग हमें जल्दी करके दिखाएं सब।
वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर, जीरो बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे का, लगभग सभी जीरो बता रहे हैं। लेकिन उसमें से जो आंसर जीरो बता रहे हैं उनको लॉजिक नहीं पता कि हम क्यों बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये सवाल पिछले वाले सवालों से बिल्कुल अलग है बेटा, बिल्कुल अलग। बोला है 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 4 की पावर 23 प्लस 5 की पावर 23। कहां तक लिखा है? 70 की पावर 23 तक लिखा है। 1 की पावर 23 से लेके 70 की पावर 23 तक लिखा है, और बोला है अगर हम इसको डिवाइड करें 71 से तो क्या शेषफल आएगा? आप बताओ। सबसे आखिर में 70 की पावर 23 है, इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले क्या होगा? सबसे आखिर में 70 की पावर 23 है, तो इससे पहले रहा होगा 69 की पावर 23। उससे पहले क्या रहा होगा बेटा? उससे पहले रहा होगा 68 की पावर 23। अच्छा, कितने पद हैं 1 से लेके 70 तक? 70 टर्म है। 1 2 3 4 नॉर्मल गिनती हम करें तो 70 टर्म है। प्यारे दोस्त, अगर मैं स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला पकड़ता हूं, ये वाला स्टार्टिंग से पहला 1 की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23, स्टार्टिंग से और आखिरी से पहला टर्म पकड़ता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है? ये देखिएगा, ये नंबर देखो, 2 और 69 71 होता है। ये देखिए, 2 की पावर 23 प्लस 69 की पावर 23। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। यानी कि अगर मैं दो दो का मिला के पेयर बना दूं, अगर मैं दो दो टर्म को मिलाकर पेयर बना दूं तो सारे पेयर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे बेटा? भाई 1 से लेके 70 तक 70 टर्म्स हैं। 1 की पावर 23, फिर 2 की पावर 23, फिर 3 की पावर 23, सबसे आखिर में 70 की पावर 23, यानी कि ऊपर 70 टर्म्स लिखे हुए हैं। और दो दो का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो इस तरीके से 35 पेयर बन जाएंगे। 35 पेयर बन जाएंगे इस तरीके से, दो दो का मैं जोड़ा बनाऊंगा। भाई अगर 70 लोग कुंवारे हों, दो दो को जोड़ों से मिलाओगे तो कितनी शादी होंगी? 35 शादी होंगी कि नहीं होंगी? अगर आप यहां पे गौर से देखो तो हर एक जोड़ा, ये हर एक जोड़ा 71 से भाग होगा। आपको नहीं लग रहा कि पावर ऑड है? अगर पावर ऑड है तो ये संख्या a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 70 71 से भाग होगी। ये संख्या 71 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। हो गई कि नहीं? ध्यान से देखो, ये संख्या भी 2 प्लस 69, 2 प्लस 69, ये संख्या भी a प्लस बी 71 से पूरा पूरा भाग होगा। इस तरीके से जितने भी टर्म बनेंगे, जितने भी पद बनेंगे, सब 71 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। और भाग होने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। सब टर्म 71 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और मेरे दोस्तों आखिर में रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सम ऑफ एन टर्म्स नहीं निकालना है, वो गलत है, गलत तरीका है। 35 नहीं रहेगा बेटा, 35 का जोड़ा बन जाएगा 36 के साथ। स्टार्टिंग से 35वां है, आखिर से 35वां 36 है। 1 से लेके 70 तक 70 लोग हैं, 70 लोग हैं। 70 लोग में दो दो का जोड़ा बनाओगे तो 35 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है? मैं वो सवाल भी कराऊंगा जिसमें जोड़ा नहीं बनेगा, वो आगे की शीट में होगा सवाल। तो इस सवाल का आंसर भी हर जोड़ा, हर पेयर 71 से भाग हो जाएगा कंप्लीटली, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, और इस सीट का और इस कॉन्सेप्ट का आखिर सवाल करेंगे हम। इस सीट का और इस कॉन्सेप्ट का बेटे हम आखिरवां सवाल करेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 2222। आओ करते हैं सवाल। सवाल नंबर जो 22 है वो एमटीएस 2019 के पेपर में आया है। देखो, जब मैं ये कहता हूं कि ये सवाल मेंस का है, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, मतलब वो सवाल का लेवल मेंस वाला है। सवाल अच्छा है। बताइए नेक्स्ट। सवाल में कहा गया है कि x कोई पॉजिटिव पूर्णांक है। x जो है वो एक धनात्मक संख्या है।
x धनात्मक संख्या है तो कहा है 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के एक्सपेंशन में आखिरी दो अंक क्या होंगे। सवाल में कहा गया है ये कि बेटे अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है तो 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे। एक बात समझेंगे, संख्या है 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x। अच्छा, ये तो 2x है, ये 2x से 4x से गड़बड़ है ना, तो 4x को भी 2x बना लेते हैं। क्या मैं 4x को ऐसे नहीं लिख सकता, 6 स्क्वायर की पावर 2x, 2 दूनी 4 आप बोलोगे, आंसर आप लिख सकते हैं। तो बेटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 की पावर 2x, 64 की पावर 2x माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 की पावर 2x, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही होगा, आपको ऑस्कर मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो अगर मैं x को 2 से गुणा करूंगा तो क्या है, ये इवन नंबर है। भाई इवन नंबर की परिभाषा क्या है कि वो संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, जो 2 से कटते उन्हें इवन नंबर कहते हैं। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये 2x एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और बीच में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर बीच में माइनस लग रहा है, पावर इवन है, तो हमने पढ़ाया है a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर बीच में माइनस है, पावर इवन है, तो यह संख्या a माइनस बी से भी कटेगी, 64 माइनस 36 ये संख्या 28 से भी कटेगी, और यह संख्या a प्लस बी यानी कि 64 प्लस 36 100 से भी कटेगी, 100 से भी कटेगी। बोलो हां। और आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई संख्या 100 से भाग होती है 100 से, कोई संख्या 100 से तभी भाग हो सकती है जब उसके आखिर में दो अंक डबल जीरो हो, बात खत्म। मैं आपके सामने लिखता हूं 51923। क्या ये संख्या 100 से भाग होगी? नहीं भाग होगी। क्यों नहीं भाग होगी? कि इसके आखिर में 23 आ रहा है। कोई संख्या 100 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर में दो अंक जीरो आए। मैं इसको 100 से भाग करूंगा तभी ये 100 से भाग हो पाएगी। तो आपको समझना चाहिए कि भाई अगर कोई संख्या 100 से पूरा पूरा भाग होती है तो तभी संभव है जब उसके आखिर के दो डिजिट डबल जीरो हो। और आखिर के दो अंक की पूछा है तो आखिर के दो अंक डबल जीरो होंगे। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है मेरे प्यारे भाइयों। है भाई, अब हम जो है अपने, ठीक है भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगली शीट, अगला कॉन्सेप्ट, अगली शीट मेरे प्यारे भाई। आइए सभी लोग अगले कॉन्सेप्ट, अगले शीट की तरफ चलेंगे। आओ बेटा। नंबर्स क्या होते हैं दोस्त? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। कहां गया ये रहा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स,
संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या को क्या नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया है, उस पर कैसे कैसे बेसिक सवाल बनते हैं, वो मेरे दोस्तों मैं इस चैप्टर में, इस सीट में मैं आपको समझाऊंगा। संख्याओं का वर्गीकरण। आ जाइए मेरे दोस्तों। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं बेटा, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर निर्देशित कर सकते हैं, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर्स या हिंदी में वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर्स या हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पर नहीं होती। वो संख्याएं जो एक्चुअल में रियल है ही नहीं, जो काल्पनिक है, जो कल्पनाओं में, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं होती। वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं होती उन्हें हम इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा टाइम ले लेके। अब आप कहोगे सर ये नंबर लाइन किस बला का नाम है, क्या है सर ये नंबर लाइन? आ जाइए। नंबर लाइन हमको पढ़ाया जाता है बेटा दूसरी क्लास में। नंबर लाइन पढ़ाया जाता है दूसरी क्लास में मेरे दोस्तों। ये है नंबर लाइन। हमें नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, नहीं पता संख्याएं कहां पे जाके खत्म होती हैं, नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, नहीं पता कहां पे जाके खत्म होती हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये संख्या है जीरो। जीरो, जीरो का मतलब निल। जीरो का मतलब क्या होता है? निल, कुछ भी नहीं। जीरो, जीरो के आगे क्या आएगा? एक, एक कदम। फिर जीरो एक के आगे क्या आएगा? दो, दो कदम। दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, चार के आगे पांच, पांच के आगे छह, छह के आगे सात, सात के आगे आठ, आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पूरी दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया का लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब नील संख्या असंख्य। लेकिन ये संख्याएं कहां पे जाके खत्म होंगी नहीं पता। यानी कि संख्या कहां पे जाके एंड होती हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। अनंत पे मान लिया कि प्लस अनंत तक जाती हैं। अगर मैं राइट दिशा में चलता हूं तो पॉजिटिव है, प्लस एक, एक एक कदम प्लस चलना है, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच। लेकिन अगर मैं लेफ्ट दिशा में चलता हूं जीरो से, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ, माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12। आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम पल्ले पड़ गई। यानी कि संख्या कहां से शुरू हुई थी, मैं पीछे आता जाऊंगा माइनस माइनस माइनस, मुझे नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू हुई थी। तो इंसान को यह नहीं पता कि संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, और यह भी नहीं पता इंसान को कि संख्याएं कहां पे जाके खत्म होती हैं। और इंसान बात करता है कि मैंने भगवान का पता लगा लिया। भाई संख्याओं तक का तो तुम्हें पता नहीं है, हैं? भगवान की पता लगाओगे? संख्याएं कहां पे जाके अंत होंगी, कहां से जाई शुरू हुई हैं, इसका कोई अता पता नहीं। ये नंबर लाइन है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप देखते हो, दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप देखते हो, सब इस नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। सब इस नंबर लाइन पे आ जाएंगी, सब की सब, सब की सब इस नंबर लाइन पे आ जाएंगी। तीन यहां पे आएगा, ये तीन है बेटा। मैं आपसे कहूं -2, ये -2 है मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात आपको जानने की है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है,
लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने से संख्या का मान, संख्या की वैल्यू बढ़ती है। माना गया कि भाई लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो संख्या बढ़ेंगी। अब मैं आपसे कहूं कि -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है। वैसे अगर मैं बात कहूं 4 और 3 में कौन बड़ा है तो आप कहोगे सर 4 बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं -4 और -3 में क्या बड़ा है, तो भाई जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ बढ़ोगे संख्या बढ़ती है। -4 से राइट साइड में -3 आता है तो -4 से बड़ा होता है -3। ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? राइट साइड में चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात समझ में? दुनिया में जितनी भी संख्या आप देख सकते हो सब यहां पर लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये बताओ भिन्न 1/5 कहां पे आएगी? 1/5 कहां पे आएगी? 1/5 ये कहां पे आएगा सर? 1/5 1/5 का मतलब जैसे ये संख्या 1 है, नीचे होते हैं टुकड़े, नीचे जो होता है वो हमेशा टुकड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े। एक संख्या तो हमें एक ही लेनी है, ये 0 से लेके 1 तक, ये है मेरे प्यारे भाई, ये एक कदम है। अब इसके 5 टुकड़े कर दो, 5 बराबर टुकड़े कर दो, 5 1 2 3 4 5 5 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। तो ये जो पहला टुकड़ा आएगा मेरे दोस्तों ये 1/5 का होगा, 1/5। ये दूसरा जो टुकड़ा आएगा, दूसरा जो टुकड़ा आएगा ये 2/5 का होगा, 2/5। ये तीसरा जो टुकड़ा आएगा ये 3/5 का होगा, 3/5। ये चौथा जो टुकड़ा आएगा 4/5 होगा, और जो आखिरी टुकड़ा आएगा ये 5/5 यानी कि खुद 1 का होगा, 1 का। बात आई समझ में? यानी कि अगर आप कोई भिन्न भी लिखते हो मेरे प्यारे भाई, वो भी इस नंबर लाइन पर आती है, वो भी इस नंबर लाइन पर आती है। आप बोलोगे सर मजा आ गया, आप बोलोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया। ठीक है ना? मैं अगर आपसे कहता हूं कि बताओ 7/3 कहां पर है? 7/3 तो नीचे होता है मेरे दोस्तों टुकड़े, नीचे क्या होता है कि 7 के 3 टुकड़े कर दो, 7 के 3 टुकड़े कर दो। सपोज आपका 0 है, 0 से लेके यहां पर 7 है, 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है बेटा। तो इसके 3 टुकड़े कर दो मेरे दोस्तों, बिल्कुल बराबर बराबर 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े, 3 टुकड़े कर दिए मैंने, कर दिए 3 टुकड़े। तो ये जो टुकड़ा आएगा पहला ये 7/3 आएगा, 7/3, 7/3 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2 से आगे। ठीक है, 2 से हल्का सा आगे आएगा ये। ओके, क्या आपको यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, आप कहोगे सर दशमलव कहां लिखेंगे? सर दशमलव कहां लिखेंगे? दशमलव कहां लिखेंगे? मैं आपसे पूछ लूं कि सर ये बताओ 1.3 कहां पे लिखेंगे? 1.3 बहुत बता रहे हो आप, दशमलव लिख के बताओ इस नंबर लाइन पे। 1.3 देखो, 1 अलग है, 0.3 अलग है। देखो पॉइंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पॉइंट का मतलब है 10 से भाग देना। अगर हम 10 से भाग देते 1 दशमलव आता है, 1 दशमलव। 100 से भाग देंगे दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 1000 से भाग देंगे दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। तो ये मतलब है 1 + 3/10, 1 + 3/10। 1.3 का मतलब आपको 1 तक जाना है, 1 तक आपको जाना है, और उसके बाद 10 टुकड़े आपको करने, 10 टुकड़े, नीचे हमेशा टुकड़े होते हैं, टुकड़े। उसके बाद आपको 10 टुकड़े करने, 10 टुकड़े कर दीजिए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े कर दीजिए। तीसरा जो टुकड़ा पहुंचेगा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका आएगा 1.3, ये आपका 1.3 आएगा। ये यहां से यहां तक आपका 1.3 आ गया। यानी कि आप दशमलव भी इसी लाइन पर लिख सकते हो, दशमलव भी। क्लियर है? आप बोलोगे सर आज हमको पता चल गया कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब इसी लाइन पर हैं, चाहे वो भिन्न में हो चाहे वो दशमलव में हो। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहां तक तो हमने समझ गए, आपने हमें बता भी दिया। √2 ये बताओ सर √2 कहां है इस लाइन पर? √2 कहां पर है?
कहां है सर अंडर रूट 2? तो दिख नहीं रहा मुझे। वो भी दिखेगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग। ये बताओ, जैसे ये क्या है बेटा? एक कदम, एक कदम है ये। आप बोलोगे हाँ सर दिस इज एक कदम। अगर इस एक कदम को मैं ऊपर की तरफ भी उठा दूं, कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ये एक कदम ऊपर की तरफ भी उठा दूं तो क्या कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। सर आप कह रहे हो कि ये एक कदम है और आपने एक कदम ये ऊपर भी उठा दिया नाप के। भाई मेरे पास पैमाना तो होगा, पैमाना तो होगा भाई। पैमाने से यहां तक क्या एक कदम, पैमाने से एक कदम नाप के मैंने ऊपर भी उठा दिया, ऊपर भी उठा दिया पैमाने से एक कदम नाप के। आप बोलोगे सर उठा दीजिए। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कितना है? फिर बताओ ये जो ब्लू लेंथ आपको दिख रही है ब्लू, ये कितना है? 90 डिग्री का है कोण। तो आप कहोगे सर ये लग जाएगी पाइथागोरस। सर ये लग जाएगी पाइथागोरस, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो आप नहीं समझ सकते, है ना। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 सर ये अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 आ गया, रूट 2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये रूट 2 है। यहां से यहां तक की जो दूरी है रूट 2 है, रूट 2, ये दूरी रूट 2 है। अब आप कहोगे सर ये नंबर लाइन पर कैसे आएगी? ये तो ऊपर लिख गई है, नंबर लाइन पर कैसे आएगी? तो एक काम करो, अब आप प्रकार उठाओ। प्रकार, प्रकार आता है 5 रुपए का प्रकार आता है आज भी। प्रकार उठाओ, प्रकार की जो है नोक यहां रखो और प्रकार में इतनी दूरी भर लो, इतनी दूरी प्रकार में भर लो, रूट 2 के बराबर ये दूरी भर लो प्रकार में। और ऐसे मेरे दोस्तों एक चाप खींच दो, चाप, ये चाप खींच दीजिए। खींच सकते हैं भाई? आपको पता है कि अगर हम कोई व्रत खींचते हैं तो व्रत की ये त्रिज्या आर है तो व्रत की ये त्रिज्या भी आर ही होती है, रेडियस बराबर होती है। तो आप एक प्रकार लो मेरे प्यार में, प्रकार लीजिए, कंपस, कंपस लीजिए। कंपस की नोक यहां पे रखो और पेंसिल की नोक यहां पे रखो और ऐसे मेरे दोस्तों एक आर्क खींच दीजिए, आर्क। तो अगर ये जो दूरी यहां से यहां तक की बेटा कितनी बन जाएगी? अंडर रूट 2 बन जाएगी। ये दूरी यहां से यहां तक की अंडर रूट 2 होगी। ये रूट 2 वाला पॉइंट आएगा, रूट 2 आ गया। रूट 2 इस लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया? 9th में स्कूल टीचर में नहीं समझाया ऐसे भैया, वो तो आपकी बैड लक है ना, मैं क्या कर सकता हूं। स्कूलों में भी नहीं बताया जाता आजकल ऐसे। आइडियली बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में ऐसे बताना चाहिए कि भाई संख्याएं जो होती हैं, हर संख्या में एक आत्मा छुपी होती है और वो सारी संख्याएं जो हैं इस नंबर लाइन पर आएंगी। चौदह बट्टे 3 नुजा आजमी। अब देखो ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप फिर तो स्कूल भी पास करने लायक नहीं हो। फिर तो ठीक है, आपको मास्टर ने 9वीं क्लास में नहीं समझाया, तीसरी क्लास में, फिर तो ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस नहीं आती तो नहीं समझ सकते। समझ में आया? बोलो। तो इसी तरीके से आप अंडर रूट 2 भी यहां पर बना सकते हो। अंडर रूट 2 भी नंबर लाइन पर आएगा बेटा। दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हो वो सब इस नंबर लाइन पर है। मैं आपसे कहूं कि बताओ अंडर रूट 5 कहां पर है? एक और बता देता हूं, रूट 5 कैसे आएगा। तो 5 क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 1 5, ये आ गया बेटा, है भाई। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप एक काम करो बेटा, ये देखिए यहां से ये दूरी कितनी है? 2, ये दूरी है 2। अब आप एक दूरी ऊपर उठा लीजिए 1, ये कितना है मेरे दोस्तों? ये दूरी आपकी यहां से यहां तक की 1। अब यहां से यहां को मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसको मिला दीजिए तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? ये पाइथागोरस से आ जाएगा 4 1 5, रूट 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि ये जो दूरी है प्रकार में नाप लीजिए रूट 5 है, ये जो दूरी है प्रकार से नाप लीजिए रूट 5 है। यहां रखो प्रकार की नोक, यहां रख दोस्त मेरे प्रकार की नोक तू, यहां प्रकार की नोक रख, यहां पेंसिल की नोक और ऐसे चाप मार दो। तो ये जो दूरी आएगी यहां से यहां तक की बेटा कितनी आएगी? यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी रूट 5 आएगी, रूट 5 आ गया, रूट 5।
क्लियर है? ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है बेटा। ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भी ये पढ़े खत्म नहीं होगा। मोटा मोटा मेरे समझाने का पर्पस ये था कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो आप सोच सकते हो वो इस नंबर लाइन पर आ जाएंगी, और ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? जैसे कि चाहे आपकी कोई संख्या हो 1, 5, ये सब वास्तविक संख्याएं, 1, 5, 13, 1,00,000, ये सब नंबर लाइन पर आ जाएंगी। -7, -8, दशमलव भी ले लीजिए 1.3, 9.28, फ्रैक्शन भी ले लीजिए बेटा 6/5, 71/84, ये सब मेरे दोस्तों रियल नंबर से, क्योंकि इन सभी को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। सब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। अब इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे लिख ही नहीं सकते। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं बताओ 16 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 16 का अंडर रूट क्या होता है? जल्दी से बताओ। मैं आपसे कहूं 16 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 16 का स्क्वायर रूट मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए, 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाएगा, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ -16 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? -16 का अंडर रूट क्या आएगा? -16 का अंडर रूट क्या होगा? क्या आप -16 का अंडर रूट निकाल सकते हो? नहीं। दुनिया में ऐसी कोई रियल संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या वास्तविक में है ही नहीं मेरे दोस्तों जिसकी 2 बार मैं गुणा करूं, और -16 हो जाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि माइनस की अगर 2 बार गुणा करूंगा माइनस में तो प्लस हो जाना है। तो यानी कि -16 का अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। दुनिया में आप -16 का अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं मेरे दोस्तों जिसको 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए, इसलिए -16 एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर हमें समझ में आ गया, और -16 के अंडर रूट को नंबर लाइन पर भी नहीं लिखा जा सकता। तो भाई मेरे इंसान ने, जैसे मैं आपसे कहूं 1 का अंडर रूट क्या आएगा, तो 1 का अंडर रूट तो सभी को पता है 1 आता है। लेकिन मैं आपसे कहूं -1 का अंडर रूट क्या आएगा, तो -1 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते। -1 का अंडर रूट एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, ज्ञात ही नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान ने माना कल्पनाओं में, जैसे कल्पनाओं में ऐश्वर्य राय को भी तुम लोग अपनी घरवाली मानते हो, ऐसे ही हमने -1 के अंडर रूट को माना कि सपोज है कोई ऐसी संख्या इस दुनिया के पार जो -1 का अंडर रूट है, जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता है, और उसको हमने नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया उसको हमने? आयोटा। आयोटा IOTA, और इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो -1 के अंडर रूट को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है मेरे प्यारे भाई। तो बेटा -16 का अंडर रूट क्या होगा भाई? -16 क्या होता है बेटा? -16 मतलब 16 गुणा -1 अंडर रूट लेना है। तो 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा। अब -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। तो 4 आयोटा, 4 आयोटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4 आयोटा। ठीक है? -4। अरे घांचू, एक ही नंबर करना है कचरा सेठ। एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए, एक ही संख्या। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ओके, आगे आ जाते हैं बेटे। नेक्स्ट
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर और आपने इमेजिन नंबर तो पढ़ लिए, एक होते कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं भाई साहब मेरे? सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में सम्मिश्र संख्याओं का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो। रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो। रियल नंबर भी आता हो और एक इमेजिनरी नंबर भी आता हो। रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो, दोनों ही पार्ट इसमें आते हो। यानी कि मेरे दोस्तों रियल नंबर भी हो और उसमें इमेजिनरी नंबर भी आता हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो संख्या होंगी z बराबर a प्लस आई बी। ए क्या है बेटा? यहां पर a जो है एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या होगी। और ये आई बी क्या है बेटा? आयोटा आ गया, आयोटा की वजह से क्या हो गया? इमेजिन नंबर हो गया। तो हम z को क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? z को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा मैंने 5 प्लस 3 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा क्या है बेटा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 प्लस 3 आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? कि इसमें 5 क्या है? रियल नंबर है। 3i क्या है? कि इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने लिखा 7 माइनस 2y। 7 माइनस 2y क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? क्योंकि यहां पे 7 क्या है? एक रियल नंबर है और ये माइनस का 2 आयोटा आपका जो है एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रेलवे के पेपर में कई बार पूछा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, 4, और पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 ऑप्शन देगा। ठीक है। तो जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा? रितेश कह रहे हैं हाउ टू स्ट्रॉन्ग मैथ। वाह, ये जो आप सवाल पूछते हो, बहुत सारे बच्चे पूछे मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करे। आखिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कि मैं कोई ट्रिक बता दूंगा मैथ सॉल्व करने की, या मैं कोई चाशनी बताऊंगा, या मैं कोई गोली बताऊंगा, या मैं कोई दवाई बताऊंगा? क्या बताऊंगा मैं क्या इसका जवाब दूंगा? अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप जानते भी होंगे, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है। आप समझते हो एक बात को 5 मिनट में, अगला समझ लेता है 2 सेकंड में। आप एक सवाल नहीं कर पाते, दूसरा बच्चा 10 सवाल कर लेता है। आप जोड़ सही से नहीं पाते, वो पूरे सवाल की कैलकुलेशन कर लेता है। आपने देखे ना जिनकी मैथ बहुत मजबूत होती है। तो आपका मैथ कब मजबूत होगा? आपका मैथ उस दिन मजबूत हो जाएगा जिस दिन आप उस बच्चे के बराबर मैथ पढ़ लोगे। उस बच्चे के बराबर मैथ पढ़ लोगे जिसका मैथ ऑलरेडी मजबूत है। मैथ मजबूत तब होगा जब आप 1 साल तक 8 महीने 10 महीने, जिस हिसाब से आपकी कमजोरी है, आप डेली मैथ पढ़ो, लगातार पढ़ो। डेली 3 घंटे 4 घंटे मैथ पढ़ो, खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करो, खूब सारा रिवीजन करो, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाओ। पढ़ने से मैथ मजबूत होगा। मैथ कमजोर है तो मैथ पढ़ने से मैथ मजबूत होगा, बस और कुछ नहीं है। ओनली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। खूब ज्यादा मैथ मजबूत कर लीजिए। मैथ कमजोर है, 2000 सवाल गणित के लगा लीजिए, हो जाएगा मजबूत। और मत सुनिए बेटा कुछ। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, मैंने ये जो चीज आपको बताई, ध्यान सुनिएगा, जो मैंने आपको नंबर लाइन समझाई, ये तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। 3rd क्लास का ही, अब आप मानो या ना मानो, 3rd क्लास में ही पढ़ाया जाता है। और
आजकल शिक्षा का लेवल इतना गिर गया है सरकारी स्कूलों में खासकर, कि यह भी नहीं बताया जाता, नंबर लाइन ही नहीं बच्चे जानते। 12वीं पास है वैसे, लेकिन नंबर लाइन की उनको जानकारी नहीं है बच्चों को। ठीक है, मैंने ये नंबर लाइन समझाया, मैंने शॉर्ट में बताया, और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे जो नंबर लाइन को नहीं समझ पाए। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि उन बच्चों की प्रैक्टिस, उन बच्चों का दिमाग मैथ को लेके तीसरी क्लास के बच्चों से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इससे ज्यादा टाइम देके तो स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। आप कैसे उम्मीद करते हो कि मैं आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में पढ़ाऊं? जितना धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, आप भारत के स्कूलों में चले जाइए, स्कूलों में भी इतना धीरे धीरे नहीं बताया जाता कि रियल नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, नंबर लाइन ये है। उससे ज्यादा स्लो, उससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको कंपटीशन की तैयारी में बता रहा हूं। आप सोचो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों को परेशानी रह जाती है, क्योंकि वो बेचारे बहुत ही कमजोर हैं, उनको पता ही नहीं कि गणित क्या है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में फर्क, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? और आगे आइए मेरे दोस्तों, सभी लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब रियल नंबर्स को मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर्स को मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझिएगा, दो पार्ट में बांटा गया है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप मुझे बताओ रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर का मतलब वो नंबर्स, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको a बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा बी रूप में लिखा, जिनको अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि रैशनल नंबर का मतलब केवल इतना सा है, a बाई बी फॉर्म, a बाई बी फॉर्म, a बाई बी फॉर्म। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस ध्यान ये बात का रखिएगा कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ये जो b है b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। a और b दोनों ही मेरे दोस्तों इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। a और b दोनों ही इंटीजर्स या हिंदी में कहते हैं पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब कोई दशमलव ना हो, कोई रूट ना हो, नॉर्मल गिनती हो। पूर्णांक का मतलब होता है, नाम में ही क्लियर है, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब दशमलव नहीं आएगा, रूट वगैरह नहीं आएगा, नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो वो संख्याएं जिनको a बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, जहां b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में किसी भी संख्या को 0 से भाग देना अलाउ नहीं है, 0 से भाग की अनुमति नहीं है गणित में, इसलिए b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ऊपर अंश और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, दोनों अंश और हर इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए। उन्हें हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल के लिए बताइए, एग्जाम्पल के लिए प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि नॉर्मल आपकी गिनती हो गई, नॉर्मल 5 5 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों? 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 बटा 1 लिख सकते हो कि नहीं? 5 भी आपका पूर्णांक है, 1 भी आपका पूर्णांक है,
और ए बटा बी फॉर्म है। तो 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 7 भी रैशनल नंबर है, 100 भी रैशनल नंबर है, 100 भी। यानी कि जितनी भी गिनतियां हैं, जितनी भी नॉर्मल गिनती हैं, जितनी भी आपकी मेरे दोस्तों काउंटिंग है, सब रैशनल नंबर होते हैं। निगेटिव, जैसे निगेटिव 23 है, रैशनल नंबर है निगेटिव 23। मैं -23 को क्या लिख सकते हो? -23 बटा 1। इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं ना, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब मेरे दोस्तों इंटीजर से। ये आपके सामने जो भी लिखा है ना, पूरे पूरे कदम 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये मेरे प्यारे भाई सब आपके जो हैं इंटीजर्स हैं। 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक पूर्णांक है। बस 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। 0 भी एक पूर्णांक है, बस 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही 0 नेगेटिव होता है। ठीक है भाई। तो -23, -4 है भाई, -2, ये सारे के सारे जो हैं ये सब रैशनल नंबर हैं कि इनको a बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। जितनी भी भिन्न है, जितनी भी फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन ले लीजिए। जैसे आपके सामने लिख दिया बेटा 8/5, रैशनल नंबर है बेटा, अंश भी और हर भी इंटीजर है ना, और b 0 नहीं है। आपके सामने लिख दिया बेटा 1/6, रैशनल नंबर है भाई, परिमेय संख्या है। आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 71/40, रैशनल नंबर है आपके सामने। आपके सामने लिखा मैंने -22/7, 22/7 रैशनल नंबर है मेरे दोस्तों। आपके सामने लिखा -3/2, रैशनल नंबर है। अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, सारे रैशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई, सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने लिखा 1.3, रैशनल नंबर है। 1.3 कैसे भाई? 1.3 को आप क्या लिख सकते हो? दशमलव अगर आप हटाओगे तो किससे भाग हो जाता है? 10 से। 13/10। देखो a बटा बी फॉर्म आ गया। जिस संख्या को भी आप a बटा बी फॉर्म में लिख सको वही आपका रैशनल नंबर होता है। 1.3 रैशनल नंबर है, 1.3 रैशनल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हैं सर, मैंने आपके सामने लिखा 2.55, 2.55 रैशनल नंबर है। कैसे भाई? 2.55 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों क्या? 255/100। दशमलव हटाओगे, देखो अगर यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, 5 से कट जाएगा। 5×5 = 25, 5 × 5, 5 से 100 जाएगा 20 बार, 51/20 आ गया, 51/20। तो 2.55 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इन सबको भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, a बटा बी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपके सामने लिखूं 1.7, 1 पॉइंट नहीं लिखते, 4.732 क्या है? रैशनल नंबर है। इसको भी भिन्न में लिखा जा सकता है, a बटे बी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये सभी रैशनल नंबर हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। सर 0/0 क्या होगा? 0/2 क्या होगा? बिल्कुल जी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों का बड़ा गहरा डाउट है जीरो को लेके। जीरो को अगर आप जीरो के अलावा किसी संख्या से भाग देते हो, जीरो को आप जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देते हो तो जीरो आता है। जीरो, जीरो। मैं आपसे कहूं 0 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो 0 को 7 से डिवाइड करने पर बेटा 0 ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देने पर 0 ही आता है। मैं 0 को 7 से भाग देता हूं बेटा, कितनी बार जाएगा? 0 को 7 से भाग देता हूं, 0 बार जाएगा। 0 एकम 0, क्या बच जाएगा मेरे दोस्तों? 0 ही बच जाएगा। ओके, किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना?
जीरो का बड़ा, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कोई संख्या n जीरो के बराबर नहीं है, अगर हम किसी संख्या को जो जीरो के इक्वल नहीं है जीरो से भाग देते हैं तो अनडिफाइन आता है। किसी भी संख्या को जीरो से भाग देने की परमिशन गणित में नहीं है, अनडिफाइन आता है। अगर आप जीरो को जीरो से भाग दोगे, जीरो को जीरो से भाग दोगे तो भी अनडिफाइन आता है। जीरो को जीरो से भाग गणित में नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन दोनों अनडिफाइन में भी फर्क है थोड़ा सा, ठीक है बेटा। आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, आपकी उम्र है ये सब जानने की। एक उम्र थी जो बीत गई ये सब जानने की, अब आप बुढ़े होने की कगार पर रहे हो, नौकरी लेनी है बस आपको। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो आएगा। कोई संख्या अगर जीरो नहीं है उसको जीरो से भाग दोगे अनडिफाइन होगा। जीरो को जीरो से भाग दोगे अनडिफाइन, अपरिभाषित है। ऐसा मैथ में कुछ होता ही नहीं कि जीरो को जीरो से भाग दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा सर जीरो क्या है, तो जीरो भी एक आपका रैशनल नंबर है। जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को क्या आप लिख सकते हो, 0/1। जीरो एक इंटीजर है, हां जी है। 1 एक इंटीजर है, हां जी है। और रेशनल नंबर की परिभाषा इतनी है, वो संख्याएं जिनको a/b फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। समझ में आया? 17/13 रे भाई, बताया तो 17/13 एक रेशनल नंबर है। कितनी बार मैं बताऊं, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर। और बेहतर समझने के लिए मेरे दोस्तों, और बेहतर समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगा दशमलव। दशमलव देखो बच्चा, दशमलव ना 3 टाइप के होते हैं। दशमलव ना 3 टाइप के होते हैं। दशमलव, दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। दुनिया में जितनी भी भिन्न है, जितनी भी फ्रैक्शन है, वो सारी की सारी रैशनल नंबर हैं। जितने भी, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब तो आत्मा में तसल्ली पड़नी चाहिए यार। मैं क्या जिंदगी भर एग्जाम्पल ही लिखता रहूंगा? अंश और हर इंटीजर है यार। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते तुम लोग? गोबर भरा है क्या आप लोगों की खोपड़ी में? अंश इंटीजर, हर इंटीजर, भाग लगा दो, आ गया रैशनल नंबर, बात खत्म। सर -5/0 क्या है? अरे यार कैसे बालक हो भाई यार, तुम लिखा तो हुआ है, मर गए हो क्या यार तुम? कैसे? अरे किसी भी संख्या को जीरो से भाग दोगे अनडिफाइन आता, लिखा तो है, क्यों पूछ रहे हो? हद होती है यार। बिल्कुल बुद्धि एकदम बेच खा गए हो यार तुम लोग। दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग नाम में क्लियर है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक दिन इसका अंत हो जाएगा, एक दिन इनकी मौत हो जाएगी बेटा, एंड हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत दशमलव। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों जैसे कि 2.4, 2 पॉइंट के आगे एक अंक चला, थोड़ा सा खत्म हो गया। 2 के आगे, दशमलव के आगे एक ही अंक है, खत्म हो गया। तो 2.4 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। दशमलव हटाओ तो 10 से भागोगी 12/5, 2 से कट जाएगा 12/5। यानी कि 2.4 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2.4 को आप भिन्न a/b के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों 1.76, 1.76। दशमलव हटाइए मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से भाग दीजिए, 4 से चला जाएगा 44/25। यानी कि 1.76 को भी आप दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1.76 को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो। अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, तो क्या है? रैशनल नंबर। तो दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी शांत डेसिमल हैं, उन सभी को भिन्न में बदला जा सकता है, उन सभी को भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे कि आपके सामने लिख दिया 9.371, ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक चले फिर खत्म हो गए।
दशमलव के बाद केवल 3 अंक है, फिर खत्म हो गया। इन्हें हम बोलते हैं शांत दशमलव। इसको भी भिन्न में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? दशमलव हटाइए और 1000 से भाग हो गया, 1000 से भाग हो गया। ये आगे बेटा, यानी कि दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं उन सभी को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, और वो सभी रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे आते हैं, अगला है प्यारे भाई नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, अशांत जो कभी शांत ना हो, ऐसा दशमलव जो कभी शांत ना हो, जो कभी खत्म ना हो। ऐसी दशमलव संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होती, कभी दी एंड नहीं होता उनका, बट रिपीटिंग, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करती हैं, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करती रहती हैं, बार बार वही चीज रिपीट करती रहती है। रिपीट मोड उनका ऑन रहता है ना, बिल्कुल औरतों की मुंह की तरह, कभी खत्म नहीं होता, बस रिपीट में चलता रहेगा। रेडियो रिपीट में चलता रहेगा, वह बार 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 वही चीज चलती रहेगी रिपीटिंग मोड में। मेरे दोस्तों समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिख दिया मैंने 0.33333333333333333333 ये लिख दिया मैंने आपके सामने। 0.3333333333 ये लिख दिया बच्चों मैंने आपके सामने। यानी कि पूरी दुनिया का कागज बना लो, पूरी दुनिया के पेड़ों को काट के, और आप 0.333333 लिखते जाओ, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। इसे बोलते हैं अशांत। अशांत है लेकिन बार बार एक ही संख्या आ रही है, 3 ऐसा नहीं है कि कभी 4 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 5, अपनी मर्जी नहीं है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है 3। आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हो। दशमलव हटाइए, और मेरे दोस्तों 0.333 को आप ऐसे लिखते हो शॉर्ट में। कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो शॉर्ट में 0.33 के ऊपर बार, ये होता है इसको लिखने का तरीका। 0.3 बार बार, इसको हम बार बोलते हैं। कैसे लिखोगे भिन्न में? दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 9 से भाग कर देंगे, 3/9 1/3। 1 को 3 से भाग दीजिए, 0.3333 आएगा। 1 को 3 से भाग देंगे, 0.3333 आएगा। 1 को 3 से भाग देंगे, 0.3333 आएगा। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, मजा आ गया। 0.3333 आएगा। आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 0.51515151 0.515151515151515151 0.51515151515151 पूरी दुनिया की आप किताब निपटा दो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसका नाम है अशांत। नाम में ही परिभाषा बेटा, अलग से तो पढ़ना नहीं पड़ता, नाम में ही परिभाषा है। अशांत कभी शांत नहीं होगा, पुनरावर्ती, रिपीटिंग, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है, 51515151। तो इसको हम कहते हैं 0.51 बार। 0.51 बार मेरे दोस्तों, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलने का तरीका है दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 से भाग कर दो, 2 9 से भाग कर दो। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सरलीकरण, तो पूरी 2 घंटे की अलग से क्लास होगी जिसमें मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे इनको भिन्न में बदला जाता है, कैसे मैं आपको वहां बताऊंगा। आज कैसे नहीं बताना, आज मेरा मकसद ये सिखाना नहीं है कि इसको भिन्न में कैसे बदला, मेरा मकसद ये सिखाना नहीं है आज कि इसको भिन्न में कैसे बदला। मेरा मकसद ये बताना है केवल कि हर अशांत पुनरावर्ती दशमलव को, हर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी भिन्न में बदला जा सकता है। भिन्न में बदलोगे 3 से कट जाएगा 17/33, 17/33। आप बोलोगे हां जी सर। और आपको पता है मैंने ये सिखा दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या सिखाया है कि जिन संख्याओं को भिन्न a/b अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, बस अंश भी इंटीजर हो और हर भी इंटीजर हो, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, वो सभी संख्याएं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नियम, कायदा, कानून ये बन गया मेरे दोस्तों, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं मेरे प्यारे भाई, ये कैसे होते हैं? ये सब रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं। ये रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं की इन सभी को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावर्ती दशमलव, इनको भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बेटा मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये सब मेरे दोस्तों 1.3, 2.55, 4.732, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। जीरो भी मेरे दोस्तों आपका एक रैशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों कि ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 1.7 बार कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये एक रैशनल नंबर है। जब मैंने आपसे कहा 1.7 बार, तो इसका मतलब है 1.77777777। इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो। इसकी भिन्न में वैल्यू होगी बेटा 1 सही 7/9, ये इसकी भिन्न में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो दशमलव बेशक अशांत है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं, उनको हम उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और वो रैशनल नंबर ही होते हैं मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने लिखा 0.55555555, ये कैसा डेसिमल है मेरे दोस्तों, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं जिनको अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस अंश और हर इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, वो सभी रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और मैंने ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, समझने वाले को समझ में आ गए होंगे। धीरज कुमार कह रहे हैं 5/-1 कौन सा नंबर है। 5/-1 का मतलब ये 5 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, रैशनल नंबर। इसमें क्या डाउट है बेटा, आपको क्या डाउट है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा तो है ऐसा -3/2, ये एग्जाम्पल मैंने लिख तो दिया। ठीक है, तो वो नंबर जिनको A/B फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां A B इंटीजर्स पूर्णांक हैं, वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, है ना। सारी गिनती पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, सारी फ्रैक्शन 8/5 1/6 काफी एग्जांपल लिखे रैशनल नंबर हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है रैशनल नंबर हैं, 0 रैशनल नंबर है, ठीक है बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अगर कोई दशमलव अशांत भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, वो भी मेरे दोस्तों रैशनल नंबर कहलाते। ये सारे रैशनल नंबर हैं। √16, √16 मेरे दोस्तों क्या होता है, √16 होता है 4 को आप लिख सकते हो 4/1, यानी कि √16 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने बस आपसे एक छोटी सी बात बोली, उससे बाहर मत सोचा करो, आप बिल्कुल मत सोचा करो उससे बाहर। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला वो संख्याएं जिनको अंश बटा हर A/B फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, जहां A इंटीजर होना चाहिए, B इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और B 0 नहीं होना चाहिए, B 0 नहीं होना चाहिए। इसके आगे तुम सोचते क्यों हो। इसी को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं बेटा, इसी को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल कुछ नया नहीं है भाई मेरे, यही रिकरिंग डेसिमल है दोस्त, ठीक है। इसी को हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ओके चलो, ओके। ये मैंने अभी बात बताई आपको, √3 क्या है, √17 क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। आज इतना ही छोड़ेंगे, आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी इरेशनल नंबर क्या है ये मैं बताऊंगा कल की क्लास में। आज इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल। बाय।